सरकार और रिजर्व बैंक, इन दोनों ने मिलकर के एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे कि आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए 1 तोला सोना खरीदना भी आफत बन सकता है। देश के 4 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस निपॉन इंडिया, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और कोटक ने अपनी गोल्ड ETF स्कीम में नए सब्सक्रिप्शन के ऊपर रोक लगा दी है। सिटी बैंक का ये सीधा दावा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में 20% तक की भारी गिरावट आ सकती है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। उम्मीद है हर बार की तरह आपने शुरू में जो डिस्क्लेमर दिया था मैंने वो पढ़ लिया होगा अच्छे से गौर से। मैं कभी किसी भी तरह की निवेश से जुड़ी हुई जानकारी आपको नहीं देती हूँ, मेरा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखती हूँ। अब देखिए, गोल्ड मार्केट से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें आई हैं जिन्होंने देश का जो सर्राफा बाजार है उसको हिला करके रख दिया है। और आज के इस एनालिसिस में पर्दे के पीछे चल रही उन्हीं 2 खबरों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। पहली खबर है सरकार और RBI कमीशन गोल्ड, जिसके तहत बैंकों को अचानक एक अर्जेंट समन भेजा गया है। हमें जानेंगे कि क्या सरकार अब आपके कैश में सोना खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने जा रही है क्या, और क्या आम जनता के घरों में रखे सोने से अब देश का बाजार चलाया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, दुनिया के दिग्गज सिटी बैंक ने खौफनाक दावा किया है कि सोने के दाम में 20% से लेकर 50% तक की भयंकर गिरावट आ सकती है। इतिहास के पन्नों को पलटकर मैं बताने वाली हूं कि क्या वाकई जो महंगा सोना अभी आप खरीद रहे हैं वो 85,000 रुपए तक क्या पहुंच सकता है, और ज्यादा ये कम हो सकता है क्या। पूरी चर्चा इसके ऊपर हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मुझे आप ये बताइए कि किस शहर से बैठकर मेरी ये रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं मैं हमेशा बहुत ध्यान से आपका जो कमेंट रहता है उसको पढ़ती हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर की तिजोरी में सोना रखा हुआ है, जश्न आप हो सकता है मना रहे हो, लेकिन आप सोने के व्यापारी अगर हैं तो फिर आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो भी अभी से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इंडियन मार्केट में सोने को लेकर पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। सरकार और रिजर्व बैंक, इन दोनों ने मिलकर के एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे कि आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए 1 तोला सोना खरीदना भी आफत बन सकता है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार सोने के पीछे हाथ धो के आखिर पड़ क्यों गई है। क्या वजह है कि सरकार नहीं चाहती आप सोना खरीदें। देखिए, बहुत सीधा सा गणित है। देश को चाहिए डॉलर। जब भी हम विदेश से कुछ खरीदते हैं पेमेंट डॉलर के रूप में की जाती है, रुपया वहां चलता नहीं है। अब हमारा सबसे बड़ा खर्च है कच्चा तेल। पिछले 100 से ज्यादा दिनों से ईरान और मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा करके रख दिया है। हमारा इंपोर्ट बिल आसमान को छू रहा है। अब तेल तो चलिए मजबूरी है, उसके बिना देश थम जाएगा, चल पाएगा नहीं देश, लेकिन तेल के बाद भारत जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डॉलर लुटाता है वो है सोना। सरकार की नजर में सोना एक अनप्रोडक्टिव एसेट होता है, यानी कि एक ऐसा एसेट जो आपकी तिजोरी में बंद रहता है, कोई काम धाम नहीं है उसका। अब इसको ऐसे आप समझिए कि अगर देश का पैसा किसी फैक्ट्री में या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो उससे नए रोजगार बनते हैं, देश की तरक्की होती है। लेकिन जब हम अरबों डॉलर देकर के विदेश से सोना मंगाते हैं तो वो पैसा सीधे देश के बाहर चला जाता है। वो सोना सिर्फ तिजोरी की शोभा आपके बढ़ाता है, देश की इकोनॉमी के लिए वो पैसा डेड हो चुका है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने पिछले साल के मुकाबले कम सोना मंगाया, करीब 725 टन। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें इतनी भड़क चुकी थी, सोने का दाम इतना बढ़ चुका था कि हमारा गोल्ड इंपोर्ट बिल 24% बढ़कर $71.9 बिलियन तक पहुंच गया। यानी कि सोना खरीदा तो हमने कम, लेकिन उसके बाद भी जेब से डॉलर ज्यादा हमारे चला गया। अब खबर को ध्यान से सुनिए, ये वो खबर है जिसने बुलियन मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। पिछले शुक्रवार की ठीक शाम को वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने देश के करीब 1 दर्जन बड़े बुलियन बैंक को एक सीक्रेट और अर्जेंट समन भेजा। बैंकों को यह साफ साफ इसमें आदेश दे दिया गया कि मंडे सुबह तक 2023 से अब तक दिए गए सभी गोल्ड मेटल लोन का कच्चा चिट्ठा टेबल पर रख दो। सरकार अब बाल की खाल निकाल रही है कि लोन लेने वाले ज्वेलर्स हैं कौन, इंटरनेशनल सप्लायर कौन है, इसके बदले गारंटी क्या दी गई है। यहां तक कि आरबीआई की अलग से बैंकों के गोल्ड एक्सपोजर पर पैनी नजर बनी हुई है। सरकार ने पहला हथौड़ा तो देखिए पहले ही चला दिया है। गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा करके फिर से 15% कर दिया गया है। चांदी के इंपोर्ट पर भी बहुत सख्त पाबंदियां सरकार की तरफ से पहले लगाई जा चुकी हैं।
अब देखिए, क्योंकि जून का महीना है, जुलाई आगे आने वाला है और शादियों का सीजन इस समय इंडिया में है नहीं, और यही वजह है कि सोने के बाजार के लिए ये समय सुस्त माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सरकार के पास नई सख्त और शॉकिंग पॉलिसी लागू करने का इससे बेहतर समय और कुछ हो सकता है नहीं। मार्केट में सोने की सप्लाई ना रुके और देश का डॉलर भी बच जाए, इसके लिए अब 4 बड़े और चौंकाने वाले सुझाव टेबल पर आ चुके हैं। पहला, देसी सोने का इस्तेमाल। बैंक विदेशों से शुद्ध सोना मंगाने के बजाय भारत की घरेलू जो रिफाइनरीज हैं उससे डोरे गोल्ड यानी कि अनरिफाइंड सोना लें, उसे यहीं पर रिफाइन कर लिया जाए, ज्वेलर्स को दे दिया जाए, जिससे कि फिनिश्ड गोल्ड का इंपोर्ट बिल सीधे भारत का आधा हो जाएगा। दूसरा, कैश खरीद पर कड़ा प्रहार। बाजार में पक्की चर्चा यह है कि सोने की कैश में होने वाली अनअकाउंटेड खरीदारी पर सरकार बहुत जल्द भारी पेनल्टी या फिर पाबंदी लगा सकती है। तीसरा, आम जनता के सोने से अब बाजार चलेगा। जैसे कि बड़े ज्वेलर्स को बैंक से गोल्ड लोन मिलता है, वैसे एक रिटेल स्कीम लाने की तैयारी इस वक्त देश के अंदर की जा रही है। उदाहरण से समझाती हूं, मान लीजिए आपके घर में 50 ग्राम सोना बेकार पड़ा है, आप उसे सीधे ज्वेलर या फिर बैंक को निश्चित समय के लिए उधार पर दे दीजिए। मार्केट में उसी सोने का रोटेशन होता रहेगा, ज्वेलर का काम भी चलता रहेगा, सरकार को बाहर से सोना नहीं मंगाना पड़ेगा। चौथा, सरप्लस गोल्ड का एक्सपोर्ट। इस समय भारत में सोने की डिमांड बहुत कम है, डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है और इसीलिए मांग ये उठ रही है कि जो सोना यहां नहीं बिक रहा उसे चीन और तुर्की जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ताकि देश में वापस डॉलर खींचा जा सके। अब ये जो खौफ है, दबाव मार्केट के ऊपर दिखाई देना शुरू हो चुका है। देश के 4 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस निपॉन इंडिया, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल और कोटक ने अपनी गोल्ड ETF स्कीम में नए सब्सक्रिप्शन के ऊपर रोक लगा दी है। हालांकि ये मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि ये रोक सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी HNI और 25 करोड़ से ऊपर के जो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन है उनके ऊपर लगाई गई है। मैं अगर सिप करना चाहती हूं, आप अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो ये पहले की तरह चालू है, फिर आपको घबराने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन क्लियर है कि सरकार और रेगुलेटर इस वक्त मिशन गोल्ड पर है। सोने की सप्लाई, उसकी खरीद, उसके इंपोर्ट को लेकर के आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा हिला देने वाला ऐलान संभव है। बाजार की इस भयंकर हलचल के ऊपर आपकी राय जो भी है मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार का डॉलर बचाने के लिए सोने पर जो शिकंजा कसने का प्लान है वो क्या सही है? आपके कमेंट का मुझे रहेगा इंतजार। और अब हम, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि सोने को खरीदने के लिए जो लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं उसमें क्या अचानक से कमी आने वाली है, यह है अगला सवाल। 25,000 से 30,000 तक क्या सोना सस्ता होने वाला है? यह बहुत बड़ा सवाल आज की तारीख में खड़ा हुआ है। अब चर्चा मैं इसके ऊपर करने वाली हूं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी और दिग्गज फाइनेंशियल फर्म सिटी ने गोल्ड मार्केट को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे कि पूरा सराफा बाजार इस वक्त हिल चुका है। सिटी बैंक का यह सीधा दावा है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में 20% तक की भारी गिरावट आ सकती है। दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी का यह मानना है कि सोने की तेजी अब थमने वाली है। बैंक की कमोडिटी रिसर्च टीम ने अपने शॉर्ट टर्म गोल्ड टारगेट को $4,300 से घटाकर $4,000 प्रति औंस कर दिया है। यानी बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले कुछ महीनों में सोने की कीमतें नीचे की तरफ जाना, गोता लगाना शुरू करने वाली हैं। देखिए, सोने के भाव में गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला है ग्लोबल टेंशन में नरमी। सोना हमेशा डर और अनसर्टेनिटी के माहौल में ही भागता है। सिटी बैंक का ये मानना है कि अगर ग्लोबल हालात थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं, देशों के बीच में तनाव थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर यह संभव है कि शेयर मार्केट में पैसा लौटे, लोग सोने से पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दें। दूसरा, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। अगर अमेरिका में बॉन्ड्स के ऊपर अच्छा रिटर्न मिलने लगा तो फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर सोने जैसी डेड एसेट को छोड़ करके वहां पर पैसा लगाना शुरू कर देंगे, जैसे कि गोल्ड की डिमांड गिरेगी, दाम भी नीचे आ जाएंगे। अब आते हैं सबसे काम की बात के ऊपर कि 20% गिरावट अगर हो जाती है सोने के भाव में तो आपके और मेरे ऊपर इसका क्या असर होगा। देखिए, गणित को समझिए। इस समय अगस्त 2026 एक्सपायरी वाला सोना करीब, आप ऐसे मान के चलिए कि 1.5 लाख के ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है लमसम बता रही हूं मैं। अब अगर सिटी बैंक का 20% गिरावट वाला अनुमान सच साबित हो जाए तो भारत में 10 ग्राम सोने का जो दाम है उसमें गिरावट हो जाएगी
25 से 30 हजार रुपया आप लगा करके चलिए कि इसमें कमी आ सकती है। यानी आज जो सोना 1.5 लाख पे आपको मिल रहा है वो घटकर संभव है 1.25 लाख पर आपको मिलना शुरू हो जाए। तो उन परिवारों के लिए बड़ी रात की खबर जरूर होगी जिनके यहाँ सर्दियों में शादी ब्याह होना है और वो सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने मना किया है कि संभव है तो 1 साल तक सोना मत खरीदो। अब ये जो 20% गिरावट का दावा है ये यहां तक सीमित नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास के जो पन्ने हैं वो टटोल कर आपको बताती हूं कि सोने के क्रैश होने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इससे भी बहुत ज्यादा खौफनाक है। ये जो 20% वाली बात है इससे बहुत खौफनाक है। थोड़ा पीछे से शुरुआत में करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ 1974 से लेकर 76 वाला जो समय था उसमें जो गोल्ड का प्राइस था वहां से मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए सोना 353% चढ़ने के बाद 43% तक टूट गया था। फिर 1980 से 1982 के बीच की हम बात करते हैं, 541% की भारी तेजी के बाद कीमतें 52% तक क्रैश हो गई थी। फिर 1983 से 1985 के बीच में 57% की बढ़त के बाद 42% की गिरावट आ गई थी। फिर 2011 से 2015 के बीच 612% की ऐतिहासिक लंबी रैली आई थी और उसके बाद सोने में 42% की बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। अब मौजूदा स्थिति को अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2022 से शुरू हुई सोने की ये जो रिकॉर्ड रैली थी इस साल 29 जनवरी तक चली। ऑल टाइम हाई पर सोना वहां पर पहुंच चुका था और इसी ने निवेशकों को 245% का शुद्ध रिटर्न दिया। अब एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इतिहास खुद को दोहराता है, सोना अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे गिर जाता है, आप मान लीजिए 50% नीचे गिर जाता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये 2800 से $3000 तक पहुंच सकता है। ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन हालांकि मैंने आपको बताई है। जो पुराना इतिहास डेटा मैंने आपको 1974 से अभी 2022 तक का बता दिया, उस हिसाब से बस मैं आपको कह रही हूं। अब अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से बहुत भारी गिरावट के साथ मतलब 1 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच सकती हैं। देखिए क्लियर है कि सोने चांदी के बाजार में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव इस समय जारी है। आने वाले दिनों में निवेशकों के लिए बहुत संवेदनशील ये समय भी हो सकता है, लेकिन भारत में सोना कितना सस्ता होगा ये एक और बड़े फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है खाली उसी हिसाब से नहीं है। ये हाल ही में आपने देख भी लिया होगा कि कितना भारी अंतर गवर्नमेंट के एक फैसले के चलते आ गया। डॉलर वर्सेस रुपया भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक होता है। इस समय डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आप ऐसे मान लीजिए कि 95 के आसपास चल रहा है। अगर रुपया गिरकर 98 हो जाए, 100 के पार निकल जाए, इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट के बावजूद भारत में सोना उतना सस्ता नहीं होने वाला है, क्योंकि कमजोर रुपया इंपोर्ट को महंगा कर देगा। ऊपर से भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, जीएसटी है, त्योहारों में डिमांड अलग से बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें सोने की कीमतों को संभाल कर रख सकती हैं भारत में। यही वजह है कि सिटी बैंक ने लंबे समय के लिए मतलब 6 से 12 महीने के लिए अपना टारगेट $5000 पर ही बरकरार रखा है। यानी कि शॉर्ट टर्म में गिरावट आएगी सोने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो खबरें सोना मार्केट से जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको बता दी है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, टाइप कीजिए आप तुरंत, आपकी क्या राय है, किस जगह से बैठ के आपने ये वीडियो मेरा देखा है, रिपोर्ट आपने देखी है, ये जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूला होगा।